Hello student. So guys, in geometry 5th we discuss angle types of triangle based upon sides and angles बेटे। अब देखो बेटे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अगर मैं बेस्ड अपॉन साइड्स करूँ तो वो मेंसुरेशन का पार्ट है। जब हम मेंसुरेशन करेंगे उसमें बेटे कवर करेंगे। सो आज का बेटे जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है, मे बी ट्रायंगल का बेटे जो लास्ट टॉपिक ही है। तो आज बेटे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड अपॉन एंगल्स बेटे, ठीक है। अब आपको पता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल होती है। क्या होती है, सबसे पहले आपको सिंपल बता देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ कि आज करना क्या हमने, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड अपॉन एंगल्स। ठीक है बेटे, तीन तरह की होती हैं। फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि आपको पता है, जैसे ट्रायंगल बनाता हूं मैं यहाँ पे कोई, हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि कोई भी एंगल 90 डिग्री से अबव नहीं होगा, ठीक है। कोई भी एंगल 90 डिग्री से अबव नहीं होगा। मे बी ये 60 है, ये 40 है, ये समथिंग कुछ 80 हो सकता है, बट 90 डिग्री से अबव नहीं होगा। अब देखो भाई, ए के सामने अगर ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, एक बेटे लिख लो लाइन जो आपने बेटे लिखनी है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि लेट्स सपोज कि सी भाई बिगर साइड थी, सी इन तीनों में से लार्जर साइड थी, तो सी का स्क्वायर ऑलवेज लेस होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड बेटे। अगर आपको बेटे उसने तीन साइड दे रखी है ट्रायंगल की, और आपसे बेटे पूछ रहा है कि बेस्ड अपॉन साइड के इसके ऊपर बता, क्योंकि एंगल तो बेटे आप देख के बता ही दोगे। अगर 30-40 आपको समथिंग नजर आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि एंगल के बेसिस पे हमें पता था कि भाई कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री से अबव नहीं है तो मैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वो आपको क्या करेगा, वो आपको जानबूझ के साइड दे जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि साइड के बेस पे बता भी ये ट्रायंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है कि राइट है। तो आप कैसे बेटे चेक करोगे, अगर बेटे जो भी इन तीनों में से बड़ी होगी उसका स्क्वायर लेस देन है दो स्मॉलर वाले साइड के स्क्वायर के सम के, तो आपके बेटे ट्रायंगल क्या होगी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसी तरह स्टूडेंट मैं आपको ऑब्ट्यूज के बारे में बताता हूँ और एक्यूट के राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे बेटे लिख लो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये बेटे कौन सी होती है, इसमें बेटे आपका एक एंगल अबव 90 डिग्री बेटे होता है, ठीक है। ए बी सी, जैसे लेट्स सपोज ये देखो बेटे एंगल, हमें पता था कि इतना तो भाई 90 डिग्री होता है, ठीक है, बट ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। एक एंगल बेटे 90 डिग्री से, जैसे बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो बेटे आप कह सकते हो कि ये ट्रायंगल क्या होगी भाई, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। बट अगर बेटे आपको साइड देखे जाए और आपसे पूछे कि बताओ भाई ये ट्रायंगल क्या होगी, ऑब्ट्यूज एक्यूट के राइट, तो अगर भाई इस केस में बेटे देख लो, हमें पता भाई कि मैं बिगर साइड को बेटे, मैं देखो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड लिख देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो ए बी सी तो बेटे कुछ भी लिख सकते हो आप, बट आपने बेटे जो बिगर साइड है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो बिगर साइड होगी उसका स्क्वायर अगर लेस देन है स्मॉलर साइड 1 का स्क्वायर प्लस स्मॉलर साइड सेकंड वाली के स्क्वायर से अगर लेस है तो आप कहोगे बेटे एक्यूट है। तो इसमें बेटे अगर सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा तो आप कह सकते हो बेटे ऑब्ट्यूज है। और राइट का तो बेटे सभी को पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल बेटे क्या होती है, जिसमें एक एंगल बेटे क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। लेट्स सपोज जैसे ए बी सी, हमें पता लग गया भी जो एंगल बी है वो इक्वल्स टू स्टूडेंट क्या है भाई 90। अब आपको बेटे पता है इसमें क्या होता है, इसमें आप बेटे लिख सकते हो, आपको पता ना हाइपोटेन्यूज स्क्वायर,
सो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें बेटे आप लिख सकते हो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सिंपल सिंपल था बेटे, आपको पता होना चाहिए। तो इसके बेस पे बेटे जो फर्स्ट क्वेश्चन है 41 उसको ट्राई करिएगा और आंसर बताइएगा बेटे। ट्राई टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 41। सो बेटे क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन 41st। देखो स्टूडेंट 41st क्या बोल रहा है, कहता भी बताओ, कहता फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल विद साइड्स 4, 5 एंड 6। आपको 3 साइड दे रखी हैं, आपने बताना कि ट्रायंगल बेटे कौन सी होगी। आपको पता बेटे सबसे बड़ी साइड कौन सी है। अगर बेटे 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, देख लेते हैं बेटे 36, 16 प्लस स्टूडेंट 25, ये तो होगा बेटे 45, ये 36, 45 क्या हो चुका हो भाई, ग्रेटर देन। तो आपको बेटे पता है मैंने क्या बताया था, जब सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, इस केस में बेटे कौन सी ट्रायंगल होती है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। होप आपको बेटे अब इतना पता लगना चाहिए। ठीक है, अब इसमें बेटे आपकी कोई गलती नहीं होगी। क्लियर, ये नोट करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 42 स्टूडेंट, ट्राई टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 42। रीड करते हैं बेटे 42 क्या है। एक बेटे पॉइंट नोट कर लेना, मैं 42 से पहले बेटे आपको पॉइंट बता दूं। यहाँ पे बेटे आपने लिखा ना एक्यूट एंगल ट्रायंगल, वहाँ पे बेटे लिख लो, वहाँ पे लिख लो कि ऑल द सेंटर्स लाइन इनसाइड। कहने का मतलब कि आपकी जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है ना, आपको मैंने बताया था ना 4 तरह के सेंटर होते हैं, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में चारों के चारों जो सेंटर होते हैं इनसाइड लाइट करते हैं बेटे। ठीक है, अभी बेटे आपको ऑब्ट्यूज में बताऊंगा, राइट एंगल में बताऊंगा कि ये एंगल कहाँ लाई करते हैं, किसके ऊपर करते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। क्लियर, ये बेटे नोट कर लिया आपने 41। 42 को बेटे रीड करते हैं। कहता लेट ABC बी एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, AB इज बेस एंड इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड CD इज ऑल्टीट्यूड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। कहता फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ BC एंड AC। बेटे मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये एक एक्यूट एंगल बेटे ट्रायंगल थी AB एंड C। उसने क्या बोला, कहता है भाई AB आपको बेस दे रखा है, AB बेस जो दे रखा है ये बेटे 8 सेंटीमीटर है, और आपको ऑल्टीट्यूड भी बेटे गिवन है, एक ऑल्टीट्यूड है एक मिनट बेटे मैं फिगर को बेटे उसके अकॉर्डिंग देख लूँ। उसने आपको बेटे बेस दे रखा है AB तो बेटे हमने लिख लिया, सॉरी मैं बेटे यहाँ पे एक मिनट बेटे, ऐसे बेटे ड्रॉ करो। ठीक है, बेस बेटे आपको दे रखा है AB 8 और CD आपको बेटे ऑल्टीट्यूड दे रखा है 6। ठीक है, और क्या उसने दिया, कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड AC। अब देखो भाई BC का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट, भाई आप आ जाओ भाई, अब सिमिलैरिटी पे आ जाओ। मैंने क्या बोला था, जब भी दो मिड पॉइंट बेटे होते हैं, ठीक है, और ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है ये इसके बेटे क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, और ये लाइन बेटे इसका क्या होती है, हाफ होती है। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब तक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसने बेटे पूछा था आपसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ BC एंड AC। तो कहने का मतलब बेटे हम इस पॉइंट को देखो, ये बेटे उसने पूछा है, मैं इसको करने के लिए बेटे क्या करता हूं, अब देखना बेटे
बेटे अगर ये मिड पॉइंट है ना, तो ये जो ऑल्टीट्यूड था टोटल, ये भी बेटे क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा। कहने का मतलब ये यहाँ से लेके ये तक बेटे 3 थी, और ये भी स्टूडेंट क्या है 3, ये ऑलरेडी मैं आपको सिमिलरिटी में बता चुका हूँ। तो मुझे ये पता लग गया कि ये लेंथ भाई 3 है। अब देखो टोटल अगर बेटे क्या है, ये देखो टोटल अगर बेटे 8 है, तो वो बेटे क्या होगी, आपको पता बेटे ये सारी की सारी क्या होगी, अगर ये 8 है तो ये टोटल क्या होगी भाई, ये आपको पता लग गया टोटल की टोटल क्या होगी 4। अब आपको थोड़ा सा ट्रिपलेट की बेटे नॉलेज होनी चाहिए, पाइथागोरस में ट्रिपलेट होते हैं। जैसे आपको बेस पता लग गया 3, परपेंडिकुलर पता लग गया 4, तो ऑब्वियसली बेटे हाइपोटेन्यूज क्या होगा 5 होगा। आपको बेटे याद करने होंगे ये बेस, मेंसुरेशन में बेटे एक बार मैं सारे बता भी दूंगा, ठीक है। तो अगर बेटे ये 3 है, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, ये बेटे कुछ मान लो D, ये E और ये बेटे F। आपको बेटे E P F एक ट्राइंगल है, जो कौन सी ट्राइंगल है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, आपको बेस भी पता है, आपको परपेंडिकुलर भी पता है, और आपको हाइपोटेन्यूज बेटे ढूंढना है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज बेटे देख लेते हैं कितना होगा। तो लिखो बेटे उसने क्या बोला था आपसे हाइपोटेन्यूज बेटे ढूंढ लेते हैं। देखो स्टूडेंट, उसने हमारे से पूछा क्या है, उसने बेटे पूछा था कि डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ CB एंड AC, ठीक है, ये बेटे पूछा था। तो ये तो देखो बेटे हमने पहले फाइंड कर लिया हुआ है, ये तो बेटे हमने पहले ही फाइंड कर लिया हुआ है कि भाई अगर ये 8 है तो ये बेटे क्या होगा 4। इसमें तो कोई बेटे इशू ही नहीं है, हमें पहले पता लग चुका है EF भाई क्या है, अगर ये 8 है तो ये 4 सेंटीमीटर। अगर बच्चे आपसे पूछता कि भाई PF की वैल्यू बता, तो PF की वैल्यू बेटे बड़े आप आराम से निकाल सकते थे। PF का होल स्क्वायर इक्वल्स टू EP का होल स्क्वायर प्लस देन EF का होल स्क्वायर, वही बेटे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फिगर आपको बेटे ड्रॉ ही मिलेगी एग्जाम में, ठीक है। देखो PF की वैल्यू बेटे क्या होगी, अंडर रूट ऑफ EF, देखो बेटे EP बेटे हो गया अपना 3 प्लस 4 स्क्वायर, तो ये बेटे आपका PF की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अगर बेटे आपसे ये भी पूछेगा तो आप ये भी बता सकते हो कि PF की वैल्यू क्या, क्लियर। अगर उस बेटे क्वेश्चन में उसने सिर्फ यही पूछा था कि भाई मैं EF का डिस्टेंस कितना, वो बेटे हमें थ्योरी पता थी। अगर E एंड F मिड पॉइंट है BC एंड AC के, तो ऑब्वियसली EF पैरेलल टू क्या होते हैं BA, और रूल था बेटे EF हाफ ऑफ क्या होगा BA होगा। इसको भी बेटे नोट कर लीजिएगा 40 सेकेंड। वीडियो पॉज करके बेटे इसको नोट कर लीजिएगा। मैं बेटे आपको थोड़ा सा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पे थोड़ा सा बेटे बताता हूँ, उसके सेंटर्स के बारे में। फोर्टी सेकेंड की बेटे मैंने फिगर नहीं ड्रॉ करी थी, फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। तो उसने PF एंड EF बेटे दोनों की वैल्यू पूछी थी आपसे। देखो बेटे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आपको इतना तो पता लग गया भी एक एंगल क्या होता है अभी, अब ग्रेटर देन क्या होता है अभी 90 डिग्री होता है, और उसमें आपको ये भी पता है B स्क्वायर इक्वल ग्रेटर देन A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, मीन्स की जो बिगर साइड है उसका स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन है 2 स्मॉलर साइड के स्क्वायर के सम से। नेक्स्ट, अब इसमें बेटे लिख लो सरकम सेंटर जो इसका होता है वो आउटसाइड द ट्रायंगल होता है। देखो बेटे अगर मैं फिगर ड्रॉ करूँ, ये मैंने एक फिगर ड्रॉ करी A B एंड C, ठीक है। अब देखो इस फिगर का जो सरकम सेंटर होगा ना इस फिगर का, ठीक है, वो बेटे क्या होगा आउटसाइड बेटे बनेगा। कहने का मतलब कि ये बेटे सरकम सेंटर, लिख लो बेटे इसको। जनरल प्रॉपर्टी बेटे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जो ऑर्थो सेंटर है वो बेटे ऑब्ट्यूज एंगल के बिहाइंड होगा, यहाँ पे बेटे आपका ऑर्थो सेंटर बनेगा, ठीक है। मीन्स कि सरकम सेंटर भी बेटे आउट ऑफ द ट्रायंगल है और ऑर्थो सेंटर भी बेटे आउटसाइड द ट्रायंगल है, और इन सेंटर एंड सेंट्रोइड लाइज इनसाइड द ट्रायंगल बेटे, ये आपको पता होना चाहिए।
लिख लो बेटे, मैं लिखाता हूँ आपको, नोट बना लो बेटे इसका। बेटे लिख लो नोट, सर्कम सेंटर इज आउटसाइड द ट्राइंगल नियर बिगेस्ट साइड, में कि सर्कम सेंटर जो बिगेस्ट साइड बेटे AC थी उसके नियर बाय बेटे बनेगा और आउटसाइड होगा। और ऑर्थो सेंटर इज आउटसाइड द ट्राइंगल एंड नियर बिगेस्ट एंगल, बेटे बिगेस्ट एंगल मीन्स के ऑब्ट्यूस एंगल की बात कर रहा है तो B के नियर बाय होगा। तो इसको बेटे रिवाइंड करके दोबारा सुन लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बता रहा हूँ। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में इन सेंटर एंड सेंट्रोइड लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, जो इन सेंटर है एंड सेंट्रोइड है वो इनसाइड ऑफ ए ट्राइंगल ही लाई करेंगे बेटे। क्लियर है? इतना बेटे लिख लेना, अगर मिस हुआ तो बेटे इसको रिवाइंड करके बेटे देख लेना। तो बेटे 43rd क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 43rd क्वेश्चन देखिएगा, कहता इन अ ट्राइंगल ABC C इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल A and B मीट BC and AC produced at D and A respectively if AB equals to AD equals to AE। फाइंड बेटे क्या करना था, एंगल ACB। नो डाउट बेटे ये अच्छा क्वेश्चन है और इसको बेटे बनाते हैं। सबसे पहले बेटे फिगर ड्रॉ करते हैं इसकी। क्वेश्चन को बेटे आप रीड करो, तब तक कोशिश करो बेटे खुद बनाने की, मैं फिर बेटे बताता हूँ आपको। जब बेटे मैं फिगर ड्रॉ कर दूंगा एक बार बेटे खुद करना इस क्वेश्चन को। तो देखो बेटे क्या था उसका क्वेश्चन कि एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, उसमें बेटे आपको क्या बोल रखा हुआ था, कहता C इज एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हमने C बेटे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल रखा हुआ है। और उसके बाद उसने बोला है, कहता था एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ A एंड B। देखो बेटे एक्सटीरियर एंगल ऑफ A एंड B, ठीक है, इंटीरियर बेटे ये होने थे, एक्सटीरियर बेटे ये होते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ A एंड B उसने बोला है, इसका अगर एक्सटीरियर एंगल में देखूं तो ये, इसका बेटे अगर मैं एक्सटीरियर एंगल देखूं तो क्लियर बेटे। तो देखना, कहता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ A एंड B मीट BC एंड AC। BC को कहता प्रोड्यूस करोगे तो ये यहाँ पे मीट करेगा, अगर AC को प्रोड्यूस करोगे तो ये यहाँ पे मीट करेगा। मैं दोनों पॉइंट बेटे लिख देता हूँ। ये दोनों पॉइंट हैं स्टूडेंट क्या है, एक पॉइंट है D, एक पॉइंट है E। ये पॉइंट D बोल के गया और ये पॉइंट स्टूडेंट E बोल के गया। ठीक है, उसके बाद आपको बोल गया, उसके बाद स्टूडेंट आपको क्या बोल के गया, कहता AB इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू बेटे BE आपको बोल के गया। AB इक्वल्स टू AD, AB इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू बेटे BE। ये तीनों साइडें आपस में बेटे इक्वल हैं, तो किसी ना किसी तरीके से बेटे आपको कुछ सोचना पड़ेगा, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी लगा के या इक्विलेटरल की प्रॉपर्टी लगा के आपको बेटे देखना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करता हूँ। आप एक काम करना, यहीं पे वीडियो बेटे पॉज करो और इसको बेटे सबसे पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करो। और देखो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है ACB, आपसे बेटे ये वैल्यू पूछ रहा है कि ये एंगल कितना है, ये एंगल की आपसे बात कर रहा है। ठीक है, सो बेटे वीडियो को यहीं पे पॉज करो और बेटे इनको खुद बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलो, होप आपने सभी ने बेटे ट्राई करा होगा। मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, देखना बेटे साथ साथ। तो देखो बेटे आपको पता है एक्सटीरियर एंगल है, जितना बेटे ये होगा उतना ही ये होगा, ये भी बेटे एक्सटीरियर एंगल जितना बेटे ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, दिस वन इक्वल एंड दिस वन। अब देखो स्टूडेंट, ये दोनों लाइनें आपस में बराबर थी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर ये अल्फा होगा तो बेटे ये भी अल्फा होगा। एग्री करते हो? ठीक है, अब देखो ट्रायंगल ADB की बात करूं, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। सो अल्फा अल्फा बेटे कितना होगा, ये 2 अल्फा। अगर ये 2 अल्फा है तो बेटे ये भी क्या होगा, 2 अल्फा। एग्री करते हो? ठीक है, उसके बाद देखना, हमें पता था ये भी दोनों यार इक्वल आपस में, ये और ये वाली,
अगर बेटे हम ये मान लेते हैं कि ये भाई अगर बीटा है तो ये भी स्टूडेंट क्या होगा भाई, ये भी बीटा होगा। अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, तो इन दोनों का सम टोटल बेटे ये होगा, तो ये भी उतना ही होगा, 2 बीटा। क्लियर। अब देखो इतना बेटे बन गया है। अब आप देखो कि आप इसको कैसे अप्रोच बेटे लगाओगे। ठीक है, अब देखो आप इसको देखो कि आप इसको बेटे अप्रोच कैसे करोगे। ठीक है, आपको बेटे पता है इस एंगल की बेटे मैं बात करने जा रहा हूँ, देखना इस एंगल की। अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ADC की, ये जो एंगल है इन दोनों के सम टोटल होगा, कहने का मतलब भी 3 अल्फा। अब देखो ये वाला जो एंगल है ये इन दोनों का भी तो सम टोटल होगा, इन दोनों का भी तो एक्सटीरियर है, तो कहने का मतलब 3 बीटा। सो मुझे एक हिंट मिल गया कि 3 अल्फा इक्वल्स टू 3 बीटा। सो अल्फा इक्वल्स टू क्या स्टूडेंट, अल्फा इक्वल्स टू बीटा। अब देखो कोई भी ट्रायंगल उठा लो, आपको बेटा अब आंसर मिलने वाला। देखो मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल ADB की बात करो। एंगल ए बेटे आपको पता है ये, अब देखो अल्फा बीटा दोनों सेम ही, ये हो गया 3 अल्फा, ये स्टूडेंट हो गया अल्फा, प्लस ये भी कितना हो गया अल्फा, इक्वल्स टू होना तो 180 डिग्री है ना। ठीक है, सो 5 अल्फा इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो अल्फा इक्वल्स टू क्या स्टूडेंट, 36 डिग्री। अल्फा इक्वल्स टू 36 डिग्री। अब अल्फा आपको पता लग गया 36 है, आपको ये एंगल तो बेटे पता ही, ACB कितना था बेटे, ये 3 अल्फा था, तो 3 इंटू 36 करोगे तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आंसर आएगा बेटे, हमारे पास जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो आएगा स्टूडेंट 108। क्लियर बेटे, इसे नोट कर लीजिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 43 बेटे, इसको नोट कर लीजिएगा बेटे। सो कॉम्प्लेक्स नहीं था बेटे, आपको अगर प्रॉपर्टीज पता है सिंपल वाली तो उसी को बेटे इम्प्लीमेंट करके आपने क्वेश्चन बनाने थे। क्लियर बेटे, सो इसे नोट करिएगा। हम नेक्स्ट बेटे मूव करते हैं। बेटे वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। मैं नेक्स्ट बेटे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में 2-3 पॉइंट है छोटे छोटे वो बताता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो बेटे फिगर मैंने बनाई है, मैं थोड़ी बड़ी कर देता हूँ इसको। देखो बेटे ये बेटे राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसको बेटे ध्यान से समझना। आपको पता है कि ये भाई अगर ABC, ये C है, ये A है बेटे, ये क्या है B। आपको बेटे पता है इसका प्रॉपर्टी क्या होती है, A² प्लस B² इक्वल्स टू क्या भाई C²। अगर ऐसा होता हो 3 साइडों में तो बेटे आपको पता लग जाना चाहिए कि ये क्या भी राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो भाई यहाँ से आपने एक हाई परपेंडिकुलर बेटे लिया जो आपने बेटे AB के ऊपर रखा। ठीक है, आपने क्या करा कि आपने C से पॉइंट ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ करी जो AB के ऊपर बेटे क्या थी, परपेंडिकुलर थी। अब देखना बेटे उसके बाद क्या है, अब आपको बेटे अगर सिंपल मैं बात करूं इस ट्रायंगल का, अगर एरिया बेटे बात करूं तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू ए बेटे, हाफ इंटू ए इंटू बी बेटे। देखो हाइट बेटे इसकी ए ही है। ठीक है, उसके बाद बेटे सेमी पेरीमीटर की बात करूं तो वो तीनों साइडों का सम डिवाइड बाय 2। पेरीमीटर बेटे तीनों साइडों का सम होना था, सेमी मतलब उसका हाफ। ठीक है, अब देखो भाई एक पॉइंट याद रख लेना कि ये भाई जो होता है ना जो इस पे बेटे लाइन आप रखते हो, यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करते हो, ये बेटे मीडियन का काम करती है ऑलवेज। ठीक है, यहाँ से बेटे जो लाइन आप यहाँ पे परपेंडिकुलर लेके जाते हो वो मीडियन का बेटे काम करती है। ठीक है, सो मीडियन का काम करती है तो बेटे इसको मैंने इन दोनों को इक्वली डिवाइड कर देती होगी।
ये भी स्टूडेंट c/2 और ये भी स्टूडेंट क्या भाई c/2। अब देखो भाई यहाँ पे ये लाइन पॉइंट आता है ना हाइपोटेन्यूज पे, यहाँ पे बेटे होता है सरकम सेंटर। ठीक है, पॉइंट लिख लेना, अभी आपको बता भी दूंगा कि ये वाला जो पॉइंट है ना जो हाइपोटेन्यूज को मिड पॉइंट से कट कर रहा है, ये पॉइंट है बेटे सरकम सेंटर। तो आप कह सकते हो कि इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल जो सरकम सेंटर होता है ना वो हाइपोटेन्यूज के मिड पे बेटे आके लाई करता है। क्लियर। उसके बाद बेटे 2-3 पॉइंट और हैं। तो देखो हमें पता है कि आर भाई होता है सरकम रेडियस। बेटे इसके बेस पे वर्कशीट का भी क्वेश्चन भी है। आर होता है बेटे सरकम रेडियस, वो हम बेटे कैसे करते हैं भाई c/2 sin c, c/2 sin c। देखो भाई सरकम रेडियस हम कैसे निकाल सकते हैं c/2 sin c। अब देखना भाई हमें पता sin c तो बेटा 90 था, तो 2 × 90 sin 90 बेटे क्या होता है 1 होता है। तो आपको पता लग गया कि सरकम रेडियस बेटे क्या है c/2। सो कहने का मतलब सरकम रेडियस होगा आपका कि जो भी आपकी हाइपोटेन्यूज उसका हाफ। कहने का मतलब मैं लिख सकता हूं कि ये भी r है, ये भी r है और ये भी बेटे इक्विवेलेंट टू क्या है r। ठीक है, तो देखो बेटे AB का हाफ ही किया ना आपने, C का हाफ किया, तो भाई r ये क्या हो गया r। तो एक पॉइंट बेटे लिख लो, मिड पॉइंट ऑफ ए हाइपोटेन्यूज इज द सरकम सेंटर और स्मॉलेस्ट मीडियन जो होगा वो r ही होगा। लिख लो बेटे यहाँ पे राइट एंगल के केस में मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज midpoint of hypotenuse is a circumcenter ठीक है, सरकम सेंटर। उसके बाद जो इसको इस पॉइंट को बेटे आप डी मान लो, जो CD बेटे होगा वो आपका सरकम रेडियस भी होगा और स्मॉलेस्ट मीडियन होगा इस ट्रायंगल का। देख लो बेटे जो CD होगा ना इस ट्रायंगल में बेटे अगर 3 मीडियम बनते हैं, जैसे ये वाला कोई मीडियम, यहाँ से कोई मीडियम, तीनों मीडियन में स्मॉलेस्ट मीडियन जो होगा वो सरकम रेडियस ही होगा बेटे। लिख लो भाई, ये आपको पता होनी चाहिए बेटे, इतना बेटे नोट कर लो। नेक्स्ट हम बेटे मूव करते हैं। ओके, ट्राई टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 44 स्टूडेंट। 44th क्वेश्चन को बेटे ट्राई करिएगा, देन बेटे वीडियो को देखना, उसके बाद आप मेरे सोल्यूशन से बेटे अपना सोल्यूशन मैच करना। होप स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 44 ट्राई करा होगा। सो मैं बेटे करता हूँ, देखना बेटे। देखिएगा स्टूडेंट 44 क्या था, कहता है ट्रायंगल PQR एंगल Q बेटे 90 डिग्री है। ये बेटे 90 डिग्री है। उसके देन आफ्टर दैट बेटे आपको दे रखा हुआ है, कहता PQ 5 है, QR 12 है। PQ 5 है, QR बेटे 12 है। ट्रिपलेट बेटे एक होता है, आपको पता होना चाहिए, 5, 12 एंड 13 बेटे। तो ये हमें पता लग गया भाई, ये क्या भाई 13, उसने बताया नहीं था बट हमें पता लग गया। क्लियर। अब देखो बेटे फाइंड QM उसने पूछा है आपको, इफ M इज ए सेंट्रोइड। देखो मैंने क्या बोला था, ये मीडियन का बेटे काम करती है। ठीक है, अब देखो भाई उसने लिखा है QM, ठीक है, ये पॉइंट बेटे D है, ये पॉइंट बेटे D लो।
और ये बेटे उसने m पॉइंट दे रखा है। m को बेटे उसने बोला है कि ये भाई सेंट्रोइड है, जहाँ पे आके तीनों मीडियन मीट करते हैं उस पॉइंट को आप क्या नाम देते हो, वो सेंट्रोइड बेटे होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो क्यू एम रेशियो एम डी है वो बेटे क्या है, 2 रेशियो क्या है बेटे 1। उसने हमारे से वैल्यू जो पूछी है ना, उसने बेटे वैल्यू हमारे से पूछी है फाइंड क्यू एम की। ठीक है, उसने बेटे क्यू डी की वैल्यू नहीं पूछी, उसने क्यू एम की वैल्यू पूछी है। तो अभी अभी बेटे हमने प्रूव भी करा था कि भाई हम बड़े इजीली क्यू डी, जिसको हम क्या कहते हैं भाई सर्कम रेडियस, वो किसके इक्वल होता है, सी डिवाइड बाई 2। तो सी इस केस में 13 है, तो 3 डिवाइड बाई 2। आपको बेटे पता लग गया क्यू डी की वैल्यू है 13 डिवाइड बाई 2। बट मुझे क्यू डी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए बेटे, क्यू एम चाहिए। ठीक है, सो क्यू एम बेटे क्या होगा, 2/3 ऑफ 13/2। देखो बेटे 2/3 क्यों, टोटल बेटे 2 + 1 इक्वल्स होकर 3 है, बट मुझे तो क्यू एम चाहिए, तो 2 डिवाइड बाई 3 करूँगा ना। ठीक है, तो कटिंग देख लो बेटे 13 डिवाइड बाई 2। सो आपका बेटे आंसर क्या हो गया इस केस में, 6.5 सेंटीमीटर। कहने को बेटे ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं अगर बेटे आपको बेसिक्स नहीं पता। ठीक है, इसे बेटे नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके मैं आगे बेटे आपको एक नोट बताता हूँ, वो नोट भी बेटे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिख लो बेटे, मैं नोट बताता हूँ आपको। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक बेटे ये मीडियन, एक स्टूडेंट ये मीडियन, ए बी सी, ये पॉइंट एम, ये पॉइंट एल। कहने का मतलब ये दोनों बेटे हमें पता है मीडियन मिड पॉइंट होता है बेटे, दोनों सेम दोनों सेम। अब देखो बेटे एक ना रूल लिख लो, रूल बेटे क्या है, दोनों मीडियन के स्क्वायर का सम, जैसे AL² प्लस CM² इक्वल्स टू 5/4 ऑफ बेटे क्या, लॉन्गेस्ट साइड जो है उसका स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, बड़ी बार एग्जाम में बेटे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ऐसे देखे, तो आपको बेटे पता होना चाहिए दोनों मीडियन के स्क्वायर का सम प्लस 5/4 ऑफ बेटे क्या, लॉन्गेस्ट साइड जो थी हाइपोटेन्यूज, उसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। लिख लेना बेटे इसे, और इसी के बेस पे बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 45 है, इसे नोट कर लो। मैं 45 भी आपको बताता हूं। ओके बेटे, 45 देखिएगा, कहता इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, AC भी आपको पता है, मीडियन AL भी आपको पता है। फोर्टी फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है बेटे। अब उसमें आपको AC बता रखा 5, आपको बेटे साइड बता के गया 5 सेंटीमीटर, और आपको बता के गया एक मीडियन बेटे बता गया AL 3/5 डिवाइड बाई 2। AL बेटे बता गया, और आपसे क्या पूछ रहा है बेटे, CM पूछ रहा है आपसे क्या हो। ठीक है, तो मेरे पास बेटे रिलेशन तो है ये, तो लिखते हैं भाई 3/5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस CM² इक्वल्स टू 5/4 ऑफ AC²। ओपन करते हैं बेटे, ये बन गया 9 × 5 डिवाइड बाई 4 प्लस CM², 5 डिवाइड बाई 4 × 25, सो 125 डिवाइड बाई 4, तो CM² इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाई 4 माइनस 45/4। तो ये स्टूडेंट कितना बन गया भाई,
देखो भी ये बन गया आपके पास 80 डिवाइड बाई 4, सो 80 डिवाइड बाई 4, तो मैं यहाँ पे बेटे लिख देता हूँ cm² आपके पास बन गया था 80 डिवाइड बाई 4, सो बेटे ये कितना होता है 20, तो cm बेटे कितना होगा √20। नोट कर लीजिएगा बेटे इसे। ये था बच्चे आपका क्वेश्चन भाई, cm की वैल्यू क्या भाई √20। अगर √20 ना मिलेगा तो बेटे उसने ऐसा कुछ लिखा होगा बेटे, क्योंकि 4 5 का 20 होता है तो 4 का बेटे 2 बार आ गया तो 2 √5 बेटे। क्लियर? सो ये था बेटे आपका 45th, इसे नोट करिएगा। फिर आपको सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताता हूँ कि विदाउट यूजिंग सिमिलैरिटी हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ देयर साइड्स। सो इतना बेटे नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट बेटे देखिएगा, सो सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट विदाउट यूजिंग सिमिलैरिटी बेटे लिख लो। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स विदाउट यूजिंग सिमिलैरिटी। मीन्स की सिमिलैरिटी को बिना यूज़ किए अब कैसे बेटे कुछ रिजल्ट डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, वो आपको स्टूडेंट बताता हूँ। देखिएगा सबसे पहले बेटे यहाँ से परपेंडिकुलर लिया बेटे 90। अगर ये 90 है बेटे, ये थीटा है, तो ये क्या होगा भाई 90 माइनस थीटा। अब इसमें बेटे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो भाई, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल की, एक तो बेटे एरिया हाफ इंटू AB इंटू BC कर सकता हूं इक्वल्स टू हाफ, ये भी तो बेटे बेस और ये हाइट ही है, इसको D मार्क कर लो। AC इंटू क्या कर सकता हूँ भाई BD, तो मैं लिख सकता हूँ AB इंटू BC अपॉन AC कर दूँ तो भी इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ BD। बड़ी बार बेटे ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक लाइन बेटे यहाँ पे परपेंडिकुलर है, आपको बेटे क्या दे रखा होगा, आपको AB भी दे रखा होगा, BC भी दे रखा होगा, आपको AC भी दे रखा होगा। आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे BD पूछा जाएगा, तो आप इस तरीके से बेटे उसका आंसर कर सकते हो। क्लियर? एक तो बेटे ये रिजल्ट हो गया। देन सेकंड रिजल्ट पे बेटे मूव करते हैं। देखिएगा सेकंड रिजल्ट, सो स्टूडेंट सेकंड रिजल्ट देखिएगा, इसी में अब देखो बेटे, अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल BDC, अगर ये 90 तो बेटे ये भी क्या होगा 90। इन ट्रायंगल BDC की बात करूं तो बेटे tan थीटा बेटे tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये थीटा बेटे परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये
तो बी डी अपॉन डी सी, ठीक है। उसके बाद इन ट्राइंगल ए बी डी, अब मैं ए बी डी की बात करूं, tan 90 माइनस क्या होगा 1, क्योंकि आपको पता tan थीटा क्या होगा 1 अपॉन कोट थीटा, ये तो कट गए, क्या बना बी डी स्क्वेयर अपॉन सी डी इंटू स्टूडेंट क्या भाई ए डी। तो इससे आप रिजल्ट लिख सकते हो, आपके पास आ गया बी डी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए डी इंटू बेटे क्या सी डी। एक बेटे ये बी डी का रिजल्ट आ गया, एक बेटे ये आ गया, ये दो रिजल्ट बेटे नोट कर लीजिएगा। मैं आपको थर्ड वाला बताता हूं। वीडियो को बेटे पॉज करके लिख लेना, मैं इसको रेस करके आपको थर्ड रिजल्ट बताता हूं। देखिएगा थर्ड रिजल्ट बेटे क्या है, ये अगर बेटे थीटा है तो ये क्या होगा अभी 90 माइनस थीटा। अब इसमें क्या है, सबसे पहले अगर बात की जाए इन ट्रायंगल बीडीसी, इन ट्रायंगल बीडीसी, तो देखो बेटे जो कोस थीटा होगा, आपको बेटे अब कोस की फॉर्म में कोस बेटे पता होना चाहिए। साइन बेटे क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस बेटे क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसकी बात करें तो ये बेटे सी डी अपॉन क्या बनेगा बी सी, ठीक है। मैं लिख लेता हूं यहां पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्लियर बेटे। उसके बाद अगर मैं ट्रायंगल एबीसी की बात करूं, पूरी की पूरी ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। अब देखो बेटे जो कोस थीटा होगा वो क्या होगा बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी। अब बेटे आप इन दोनों को अगर लिखते हो तो आपको बेटे अब देखो ये भी कोस थीटा दिस वन, कोस थीटा दिस वन, इनको लिखोगे तो ये बेटे क्या है सी डी अपॉन बी सी इक्वल्स टू बी सी अपॉन स्टूडेंट ए सी, ठीक है। तो इससे बेटे क्या रिजल्ट आ गया बी सी स्क्वेयर इक्वल्स टू सी डी इंटू क्या भाई ए सी, ठीक है। और आप लिख सकते हो कि मैं यहाँ पे बेटे एक रिजल्ट बना देता हूँ आपको कि सी डी जो होगा वो क्या होगा भाई बी सी स्क्वेयर अपॉन ए सी। एक रिजल्ट बेटे ये हो गया कि अगर बेटे आपको सी डी की वैल्यू पूछी जाए और आपको बी सी और किसकी वैल्यू पता बेटे ए सी की वैल्यू पता, आप इजी वे में निकाल सकते हो। इसी तरह बेटे लिख लो अगर आपसे ई डी की वैल्यू पूछी जाए, ठीक है, और आपको बेटे ए बी स्क्वेयर अपॉन ए सी पता है तो आप ए डी की वैल्यू बेटे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बेटे लिख लो ए डी और सी डी की रेशियो क्या होगी, ए डी रेशियो सी डी बेटे क्या होगी आपकी, तो लिख लो ए बी स्क्वेयर रेशियो बी सी स्क्वेयर। इसके बेस पे बेटे क्वेश्चन रखा हुआ मैंने वर्कशीट में, तो बेटे आएगा तो तब इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी बेटे, नोट कर लो बेटे इसको। आगे बेटे इसी के बेस पे हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इतना बेटे नोट कर लीजिएगा। सो गाइस हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग जो अभी हमने बेटे पढ़ा सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स विदाउट यूजिंग सिमिलैरिटी। अब इनके बेस पे क्वेश्चन नंबर 46 को रीड करिएगा, मैं डायरेक्ट वहाँ पे फिगर ड्रॉ करके आपको क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, ठीक है। उसने आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है आपको ए बी की लेंथ पता है, ट्राइंगल उसने दे रखी है, एक ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, और उसमें आपको ए बी भी गिवन है, बी सी भी गिवन है और ए सी भी गिवन है। और
बी डी, बी से एक परपेंडिकुलर लिया गया जो ए सी पे लाई कर रहा है और बी डी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल मैंने अभी आपको रिजल्ट बताया, तो 3 केस बेटे मैंने बताए हैं, उसमें से अब देखेंगे इस क्वेश्चन में 46 आपको बेटे ऐसे फिगर में लिख लूँगा, ये राइट एंगल है एट पॉइंट डी, 6, 8, 10, 6, 8 एंड 10, ये 90। अब उसने बेटे बी डी की वैल्यू पूछी थी। देखो बेटे जो अभी मैंने रिजल्ट बताया, बी डी बेटे क्या है, ए बी इंटू बी सी अपॉन स्टूडेंट क्या भी ए सी। अब देखो ए बी की वैल्यू है 6, बी सी 8 है, देन डिवाइड बाई 10, 48 डिवाइड बाई 10 स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 4.8 सेंटीमीटर। ये था बेटे आपका 46 क्वेश्चन। क्लियर है? ऐसे बेटे अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, उसने आपसे पूछा होता कि सी डी की वैल्यू बता, भाई ये वाली वैल्यू अगर आपसे पूछी होती तो आपको पता है ये वाली वैल्यू कैसे निकलती है, बी सी का स्क्वायर अपॉन बेटे क्या, ए सी। अगर उसने ए डी पूछा होता तो ए डी की वैल्यू बेटे क्या होनी थी, अपना लगा लो ए बी का स्क्वायर अपॉन स्टूडेंट क्या भी ए सी। तो ऐसे आप सी डी ए डी की भी वैल्यू निकाल सकते थे इसी क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो 47 पे आते हैं। 47 क्या है, कहता है ना ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल, ठीक है, एक बेटे परपेंडिकुलर है ए एन जो पॉइंट ए से बेटे निकला और बी सी पे लाई कर रहा है। अब देखो आपको ए सी की लेंथ भी दे रखी है, आपको बी सी की लेंथ भी दे रखी है। सबसे पहले बेटे मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। 47 में ऐसी बेटे फिगर है, बी सी, यहाँ से बेटे एक परपेंडिकुलर यहाँ पॉइंट बेटे एन। अब आपको बेटे गिवन क्या है, आपको ये भी गिवन है 10 और ये भी बेटे एंगल राइट एंगल है, ये भी बेटे एंगल राइट एंगल, उसमें मेंशन नहीं करा हुआ मैंने, बट ये भी बेटे एंगल क्या है, राइट एंगल है, एंगल ए राइट एंगल है। ठीक है, उसके बाद आपको बी सी की लेंथ दे रखी है 14। ठीक है, और उसने आपसे बेटे पूछा क्या है, उसने आपसे बेटे एन सी, सी एन की वैल्यू बेटे पूछी, ये वाली वैल्यू, इसको बेटे हम क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। अब देखना बेटे इसमें सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल ए एन सी, इन ट्रायंगल ए एन सी, इस ट्रायंगल की बेटे बात करो जो इसका राइट एंगल बेटे किस पे बन रहा है, एन पे। अब इस पे कोस अल्फा, इसको बेटे हम अगर अल्फा मान लें, अल्फा थीटा कुछ भी मान लो, तो कोस अल्फा, आपको बेटे पता कोस बेटे क्या होता है, आपको साइन का पता है कि पी बाई एच होता है, कोस बेटे क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो इस केस में देखिएगा बेस बेटे क्या है, बेस है बेटे आपका ये, और एच बेटे क्या है आपका ए सी, एक्स अपॉन 10, ये बेटे लिख दिया। अब मैं अगर बात करूँ इन ट्राइंगल ए बी सी पूरे की, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें भी बेटे कोस अल्फा, देखो भाई जो कोस अल्फा है, ठीक है, उसका बेटे बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेटे बेस क्या है इसका, आप देख सकते हो, बेस है बेटे इसका 10 और हाइपोटेनस बेटे कितना है 14। अब देखो भाई दोनों कोस अल्फा है, तो ये भी बेटे दोनों के आपस में होंगे इक्वल, तो मैं लिख सकता हूँ x बाई 10 इक्वल्स टू 10 बाई क्या बेटे 14। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन 14, जो बेटे क्या होगी आपकी वैल्यू 50/7 स्टूडेंट। तो ये था आपका बेटे 47 क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद 48 पे बेटे मूव करते हैं, 47 लिख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके बेटे आप लिख लेना, मैं इसको अरेंज कर देता हूं। इसको बेटे नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके मैं इसको अरेंज कर रहा हूं। देखिएगा स्टूडेंट 48 क्या कह रहा था, कहता है राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बीडी डिवाइड्स ट्राइंगल एबीसी इनटू 2 इक्वल पेरीमीटर। बेटे अगर इक्वल एरिया लिखा होता तो क्लियर था कि बी डी बाई मीडियन है। ठीक है, कहता फाइंड बी डी की लेंथ बतानी, इफ़ ए सी आपको दे रखा है 10, देन बेटे बी सी आपको दे रखा है 8, देन सी बी आपको दे रखा हुआ है एंगल बी बेटे आपको दे रखा हुआ 90। अब इसमें पता क्या करेंगे, इसमें हम ना डायरेक्टली क्या यूज़ करेंगे, इसमें बेटे हम यूज़ कर लेंगे कोसाइन वाला रूल बेटे यूज़ करेंगे। कोसाइन फॉर्मूला बेटे जो मैंने आपको बताया था ना, कोसाइन रूल,
ठीक है, वो बेटे यूज़ करेंगे। आप इसको बेटे ट्राई करिएगा, 48 को पहले खुद ट्राई करेगा, उसके बाद बेटे वीडियो को चेक करना। सबसे पहले बेटे खुद ट्राई करो। होप स्टूडेंट आपने बेटे ट्राई करा होगा। अब देखना बेटे इसका सोल्यूशन क्या है। देखो सबसे पहले बेटे मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 48। हमें बेटे डायमेंशंस पता है, ये 6 है और ये 8 है। ये टोटल स्टूडेंट क्या है भी 10। अब देखो भी उसने क्या बोला कि जो BD है ना वो ट्रायंगल ABC को 2 इक्वल पेरीमीटर में बेटे डिवाइड करती है। अब देखना यार, इसको भाई x ले लेते हैं, ये x है भाई। अब देखो भी जितना AB BD और AD का सम होगा उतना ही BC CD और AD का बेटे सम होगा। तो मुझे किसी तरीके से इस 10 को पार्टीशन देनी है भाई। AD कितना होगा और ये कितना होगा, दोनों को बेटे सेम बनाना है। हम देख लेते हैं टोटल कितना, 8 + 6 14, 14 + 10 बेटे कितना हो गया 24। तो 12 12 मैं इसके 12 इसको देना है, 12 बेटे इसको किसी तरीके से बनाना है। अब देखो 8 में कितने ऐड करेंगे अभी 4, 6 में कितने ऐड करने पड़ेंगे 6। तो देखो 4 + 6 भाई कितना 10 टोटल था। 6 इसको दे दिया AD और CD बेटे कितना हो गया 4। अब हम बेटे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपने बेटे क्या यूज करना है, अब इस एंगल को मान लेते हैं भाई ये एंगल है कुछ थीटा। हम बेटे कुछ साइन रूल लगाते हैं। कुछ साइन रूल में मैंने आपको बेटे क्या बताया था, जैसे ये एक ट्रायंगल है ABC, जैसे ये एंगल अगर थीटा है तो आप कह सकते हो कि जो कोस थीटा होगा, अगर ये C है, ये B है और ये A है, तो क्या होगा B² + C² - A² अपॉन बेटे क्या था भाई 2 × B × बेटे क्या C था रूल बेटे। ठीक है, अब बेटे सेम वाला ये वाला मैं कोसाइन रूल इसमें लगाऊंगा क्योंकि मुझे ये दोनों वैल्यू पता है, ये मैंने फाइंड करनी है। और अब देखेंगे बेटे अब देखना बेटे कि क्या है भाई, आपको पता है कोस थीटा भी आपको पता है कि कोस थीटा होता क्या। सबसे पहले कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग मैं लिखता हूँ कि कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग कोस थीटा बनेगा भी मेरा 8² + 4² - x² अपॉन 2 × 4 × 8 इक्वल्स टू। अब कोस थीटा होता क्या भाई, देखो भाई ये देखो कोस थीटा होता क्या है आपको बेटे पता है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें पता है B/H होता है। तो B/ कितना है 4, H/ कितना है 10। हमें पता है B/H होता है, तो भाई B है हमारा 4 और H/ कितना हमारे पास 8। ठीक है, अच्छा उसने इस तरह नहीं बेटे किया, उसने कोस थीटा को ना पूरा ले दिया हुआ। ये देखो कोस थीटा को उसने पूरा ये लेके करा हुआ। सॉरी, इसमें बेटे क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा। अगर मैं ट्रायंगल किसकी बात करूं, ABC ट्रायंगल की बात करूं, जो कोस थीटा होगा वो क्या होगा कि देखो बेस बेटे कितना है 8 और हाइपोटेन्यूज बेटे कितना है 10। देखो एक तो बेटे मैंने ये जो लगाया कोसाइन रूल, ये मैंने किस में लगाया, सबसे पहले इन ट्रायंगल, ये था बेटे BDC के अकॉर्डिंग और ये था बेटे इन ट्रायंगल ABC के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो इन दोनों को बेटे सोल्व करते हैं। नो डाउट अच्छा क्वेश्चन था बेटे। 64 + 16 - x² अपॉन 2 × 4 × 8 इक्वल्स टू 8/10 स्टूडेंट। ये 4 पे गया, ये स्टूडेंट किस पे गया अभी 5 पे। अब आगे बेटे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको सोल्व करोगे ना, तो आप इसको सारा सोल्व करोगे, आपके पास x² इक्वल्स टू 143 बन जाएगा। अब देखो उसने पूछा क्या था भाई आपसे, उसने पूछा था आपसे BD की वैल्यू पूछी थी आपसे, BD की वैल्यू पूछी थी। तो BD तो भाई x की वैल्यू बतानी है। तो भाई अगर x² इक्वल्स टू 143 है तो x भाई क्या होगा, अगर सॉरी इसको सोल्व करोगे बेटे, यार प्रिंटिंग एरर बहुत है यार। x² इक्वल टू 144.5, तो बेटे x की वैल्यू क्या होगी √144.5। तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका आंसर, x की वैल्यू आ जाएगी 12/√5। ठीक है, मैं दोबारा बेटे रिपीट कर देता हूँ ये क्वेश्चन। इन ए ट्रायंगल ABC, B से बेटे एक लाइन आपको डिवाइड करती है एक पूरे ट्रायंगल को 2 इक्वल पेरीमीटर में। इक्वल पेरीमीटर का मीनिंग भाई जितना ट्रायंगल ABD का पेरीमीटर होगा उतने एंगल BDC का पेरीमीटर होगा। हमें भाई ये 8 पता था, ये 6 पता था, ये 10 है। ठीक है,
सबसे पहले भी मैंने इन सभी को टोटल करा तो बना 24 मतलब कि 12। अब किसी तरीके से इन दोनों साइड का भी 12 और इन दोनों का भी 12, क्योंकि ये तो सेम है, जो ऐड होगा दोनों में ऐड होगा, ठीक है। तो इसे बेटे 4 मिला आउट ऑफ 10 और इसे 6 मिला। उसके बाद हमने क्या करा, कोसाइन रूल बेटे मैंने आपको बताया, वो मैंने किस पे लगाया कोसाइन रूल, ये वाला, ये सिर्फ लगाया इन ट्रायंगल बीडीसी पे। तो बीडीसी पे लगा के बेटे ये बन गया। अब इन ट्रायंगल एबीसी पे मैंने वैसे कोस थीटा की वैल्यू लिखी। कोस थीटा की बेटे वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस होता है 8, हाइपोटेन्यूज बेटे क्या होता है 10। तो मैंने वो लिख के सिंपली बेटे किसकी वैल्यू निकालनी, एक्स की वैल्यू निकालनी। सो इसे गाइस नोट करिएगा। ये था आपका 48 क्वेश्चन। सो 49 बेटे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इसे बेटे नोट कर लीजिएगा। आप स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके मैं 49 पे बेटे मूव करता हूँ। देखिएगा 49 को बेटे स्टेटमेंट रीड कर लेना। मैं फिगर बेटे ड्रॉ करता हूँ। एक ट्रायंगल थी एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल एट बी। उसने एक स्क्वायर बना रखा हुआ था, कुछ स्क्वायर बेटे जिसकी चारों साइडें बेटे क्या है, कुछ ऐसे। इस एंगल को बेटे अगर थीटा मान लेते हैं तो ये बेटे क्या होगा अभी 90 माइनस थीटा भी, क्लियर। और आपको गिवन है, आपको ए एफ की वैल्यू पता, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। अब आपको ए एफ पता था, ए एफ बाई 13 है और ई सी बेटे 11 है। ये 11 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। कोई नहीं बेटे, सबसे पहले ट्रायंगल सी डी ई की बात करें तो टेन थीटा, टेन थीटा भाई क्या बन जाएगा, आपको पता पी बाई बी होता तो वो क्या बन जाएगा ए बाई 11। ये होगी भी आपकी फर्स्ट। अब मैं ट्रायंगल की बात करूं ए जी एफ की, इसमें भी बेटे टेन 90 माइनस थीटा, वो क्या होगा बेटे कोट थीटा, वो बेटे क्या बन जाएगा ए बाई 13। ये होगी बेटे सेकंड। फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई विद सेकंड, तो भाई क्या मिलेगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल्स टू बेटे ये ए बाई 11 इंटू बेटे क्या ए बाई 13। अब देखना भाई ये दोनों तो कट के भाई क्या हो जाएंगे 1, तो आपको पता लग गया 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 143। तो ए की भाई वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 143। और उसने आपसे पूछा भी क्या था भी, उसने पूछा था कि ये जो स्क्वायर है ना जी एफ ई डी, इस स्क्वायर का मुझे एरिया बता भी। तो स्क्वायर का एरिया बेटे कैसे मेजरमेंट करते हैं, साइड स्क्वायर होता है। तो साइड स्क्वायर मीन्स कि ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की बेटे वैल्यू क्या होगी 143 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे नोट कर लेना भाई, ये आपका क्वेश्चन था 49 स्टूडेंट। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 50। आप इसे नोट कर लेना बेटे, वीडियो पॉज करके। मैं बेटे 50th पे मूव करता हूँ। देखिएगा बेटे लास्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन बेटे क्या कह रहा है, आप बेटे स्टेटमेंट को रीड कर लेना, मैं सीधे फिगर ड्रॉ करता हूँ। एक पॉइंट डी था बेटे, वो इस पे भी परपेंडिकुलर और इस पे भी परपेंडिकुलर, और आइसोसेलेस है। अगर ये 90 है तो ये दोनों इक्वल होंगे 45 45। ठीक है, आगे मैं देख लेता हूँ उसने क्या दे रखा है, ये पॉइंट पी पे और ये क्यू पे। भाई उसने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए बी पे बेटे पी पे किया और ए सी पे क्यू पे किया। अब देखो भाई आपको गिवन क्या है, ए पी ए है, ये बी है, ये इसकी लेंथ आपको ए पता है, इसकी बेटे आपको बी पता है क्यू की। उसके अलावा आपको पी ए डी भी पता है 15 है, पी ए डी
भाई अगर ये टोटल 45 था तो ये 15, तो ये क्या होगा भाई 30। ये साथ साथ बेटे लिखते जाना। अगर ये 90 है तो भाई ये कितना होगा भाई 75, ठीक है। अब देखो भाई उसने सिंपल आपसे ना पूछा क्या था आपसे, साइन ऑफ ADP। उसने आपसे ये पूछा साइन ऑफ एंगल ए बेटे, ये साइन ऑफ 75 की वैल्यू उसने पूछी क्या होगी, ठीक है। साइन ऑफ ADP मीन्स की साइन ऑफ 75 क्या होगा, ठीक है। अब देखो AB दे रखा तो मैं AB के फॉर्म में लिखूंगा। तो सबसे पहले देखो भाई हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल APD की बात करते हैं, इन ट्रायंगल APD की, इन ट्रायंगल APD। इसमें देखो भाई साइन 75, साइन आपको पता बेटे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे अगर तो भाई ये A और हाइपोटेन्यूज बेटे क्या बन जाएगा AD। इसको फर्स्ट रहने दो। अब देखो भाई अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं ADQ की, इन ट्रायंगल ADQ, अब इसमें ना cos 30 देखना, इस वाले को cos 30 होता है बेटे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसमें देखेंगे बेटे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करें तो बेस भाई क्या है भाई 20 में, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें AD। अब देखना आपको cos 30 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो मैं लिखूँ यहाँ पे √3/2 साथ में लिख रहा हूँ। अब इससे मैं AD की वैल्यू निकाल लूंगा। AD की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी 2b/√3। भाई मेरे पास AD की वैल्यू आ गई 2b/√3। अब ये वाली AD की वैल्यू है ना आपने इस वाले में फिल करनी है जो ये एरिया, ठीक है। तो देखना बेटे आपके पास साइन 75 कितना बन जाएगा, AB के फॉर्म में बनाना था तो A/AD था, तो AD की वैल्यू क्या है 2b/√3। तो ये क्या बन जाएगी √3/2 A/B बेटे। तो लिख लो आपके पास क्या आंसर बन जाएगा, साइन 75 की बेटे वैल्यू बन जाएगी आपके पास √3A/2B। गाइस इसे नोट कर लीजिएगा। ये था आपके क्लास का लास्ट क्वेश्चन बेटे, 50th क्वेश्चन, ठीक है। गाइस होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर बेटे इन केस फिर भी किसी को कोई डाउट आता तो मुझे पर्सनली मैसेज करके बेटे आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।